students, today we will learn about some important questions related to percentage for class 7. So let's start. So here is question number 1, that is Mohan scored 84% marks in Hindi paper and 150, and if the maximum marks in the paper are 150, then find the marks scored by him in the paper. सो मोहन ने क्या है, मोहन ने 84% मार्क्स स्कोर किए हैं हिंदी पेपर में और उसका हिंदी का पेपर जो था वो टोटल 150 मार्क्स का था। तो कितने मार्क्स मिले मोहन को वो हमें बताना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। देखो बच्चों, जो मैक्सिमम मार्क्स थे उसके हिंदी पेपर के, उसको हम MM करके लिख देते हैं, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ हिंदी पेपर, है ना। हिंदी पेपर में कितने मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स का था उसका पेपर, 150 मार्क्स का था। टोटल जो मार्क्स थे वो पेपर जो बनाया था उसके टीचर ने 150 मार्क्स का बनाया था। नाउ ही स्कोर्ड हाउ मच मार्क्स, 84% मार्क्स। वो 84% उसे किस में से मिले, इस 150 में से मिले ना। सो मार्क्स ही स्कोर्ड इन हिंदी आर, marks he scored in हिंदी, जो उसने हिंदी में मार्क्स स्कोर किए वो कितने होंगे भाई, 84% ऑफ 150। सिंपल है क्योंकि 150 मार्क्स का पेपर था। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 84% ऑफ 150। ठीक है, अब इसको कर दीजिए सॉल्व। सो 84, अगर हमें परसेंटेज हटानी है तो इनको हटाओ, 100 को लगाओ, एंड ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 150। सिंपल। सो 10 is directly cut here and you will get 84 into 15 by 100. Oh sorry, 10, and write here the multiplication. So 15 4 ja 60 means 0 and 6 is carry. I am doing here right डायरेक्टली 15 से। आप इसको अगर नहीं आता है तो कॉलम वाइज कर सकते हैं। एंड 15 8 जा 120 प्लस 6 128। ओहो, 1 minute। वन टू एट ज़ीरो। अगेन डिवाइड में 10 है, सो यहाँ पे 0 से 0 भी फिर से कट हो जाएगा। और हमें पता चल गया कि राहुल ने कितने, मोहन ने कितने मार्क्स लिए थे, 128 मार्क्स स्कोर किए। उसका पेपर था 150 का और उसने स्कोर किए 128 मार्क्स। सिंपल क्वेश्चन है ना बच्चों। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 55% of population 55 of the population of a town are female, and if the total population of town is 64100, then find the population of males in town. So, अब देखो यहाँ पर भी हमें क्या दिया हुआ है कि कोई टाउन है, उसमें 55% फीमेल्स हैं बच्चों। 55% फीमेल है तो मेल कितने होंगे, 45%। डेफिनेटली इसको हम कर सकते हैं, है ना। अभी इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखो कितना सिंपल है इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो फीमेल परसेंटेज। फीमेल की परसेंटेज कितनी है, 55%। अब अगर 55% फीमेल्स हैं तो मेल की परसेंटेज कितनी होगी, मेल परसेंट हो जाएंगी। टोटल भाई कोई भी चीज़ 100% होती है ना, तो 100% में से हम 55 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो दैट विल बी 45%। 45% क्या होंगे, मेल्स होंगे। एंड लेकिन ये मेल्स हमें परसेंटेज में नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, नंबरिंग में। जैसे ये लिखा हुआ है ना 64,100 लाइक दिस। सो सिंपल है, नंबर ऑफ मेल्स कितने हो जाएंगे, परसेंटेज को हम नंबर्स में चेंज कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल्स टू 45% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दैट इज 64100। अब ये तो सॉल्व करना बहुत इजी है। 45, इसको परसेंटेज को चेंज करेंगे 100 करके, एंड देन 64100।
सिंपल, 0 से 0, 0 से 0 कट, एंड वी विल गेट 45 इंटू 641 मल्टीप्लाइड। आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अपने नंबर पता कर लीजिए कितने नंबर ऑफ मेल्स होंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई लाइक इन कॉलम 6 4 1 4 5, so 5 0 3 2, then 4 6 2 5 नहीं मिलेगा ना हमें। सो वी विल गेट 5 4 8 8 2 मिल गया ना आंसर। मतलब कितने मेल्स होंगे? 28,845 कौन होंगे? मेल्स। एंड अगर आपको पता करना है कि फीमेल्स कितनी होंगी वो भी आप पता कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए क्या करेंगे भाई? हमारी टोटल पॉपुलेशन टाउन की कितनी थी? 64100। इसमें से आप मेल्स को बाहर निकाल दीजिए, दैट इज 28845। सब्ट्रैक्ट इट एंड टेल मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। बच्चों ये था आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। था ना कितना सिंपल? बच्चों अगर आपको समझ में आते हैं क्वेश्चंस या मेरा तरीका पसंद आता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप तक जल्दी से पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी हेल्प कीजिए उनको शेयर करके, ठीक है ना? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीमा स्कोर्ड 553 मार्क्स आउट ऑफ 700 एंड गौतम स्कोर्ड 486 मार्क्स आउट ऑफ 600। Whose परफॉर्मेंस इज बेटर? अब बच्चों हमें यहाँ पर बताना है, ये है मैडम रीमा जिन्होंने 553 मार्क्स 700 में से लिए और गौतम ने कितने लिए? 486 मार्क्स आउट ऑफ 600। अब रीमा है, रीमा कह रही है मेरे परसेंटेज ज़्यादा है, गौतम कह रहे हैं मेरे परसेंटेज ज़्यादा है। हमें ये बताना है डिसाइड करके किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। अब वो हम कैसे बताएंगे? सॉल्व करके। तो इधर हम एक साइड में लिखते हैं रीमा मैडम को और इधर हम लिखते हैं गौतम को। दोनों की परसेंटेज निकालेंगे और फिर बताएंगे। सो बच्चों मुझे बताओ रीमा ने कितने स्कोर किए मार्क्स? स्कोर्ड मार्क्स कितने हैं? 553 ऑब्वियसली। स्कोर्ड मार्क्स कितने रीमा के? 553। एंड उसके मैक्सिमम सब्जेक्ट के जो पेपर था उसका मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उसमें? 700 का। सो परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी हो गई उसकी? परसेंटेज ऑफ स्कोर्ड मार्क्स। परसेंटेज ऑफ स्कोर्ड मार्क्स कैसे निकालते हैं हम? जो हमने मार्क्स गेन किए हैं दैट विल राइट हियर एंड डिवाइडेड बाय द टोटल मैक्सिमम मार्क्स दैट इज 700। परसेंटेज लगाना है तो वेरी सिंपल, 100 एंड यहाँ पे लगाएंगे परसेंटेज। सो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। what we will get is 79%, है ना? आप डिवाइड कीजिए और मुझे बताइए कितना मिलेगा? 79%। मतलब रीमा ने कितने स्कोर किए? 79%। अब हमें पता करना है गौतम ने कितने स्कोर किए। तो गौतम के जो स्कोर्ड मार्क्स थे वो कितने थे? स्कोर्ड मार्क्स गौतम ने स्कोर किए 486। अब उसका जो पेपर था मैक्सिमम मार्क्स उसमें कितने थे? 600। तो हम गौतम की भी परसेंटेज निकाल लेंगे ना भाई, यहाँ पे सीधा सीधा है। गौतम के परसेंटेज मैं यहाँ पे सीधा लिख दे रही हूँ डायरेक्टली। गौतम ने कितना परसेंटेज स्कोर किया? 486 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100। सो 0 0 0 0 कट, है ना? तो कितना मिलेगा उसे? 81%। 81% मिलेंगे उसको, बिकॉज 6 यहाँ पे रह जाएगा ना। 6 8 जा 48 एंड 6 1 जा 6। तो हु स्कोर्ड बेटर? हुज परफॉर्मेंस इज बेटर? डेफिनेटली किसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है? जल्दी बताओ किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है? गौतम की। गौतम ने रीमा से बेटर स्कोर किया है, ठीक है ना? हमने बता दिया, दोनों का झगड़ा खत्म। सो दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Ravi saves 55% of his income. If his income is 11,000 rupees, his expenditure is। अब भाई यहाँ पे रवि भाई साहब हैं, जॉब करते हैं,
उन्होंने क्या किया है, अपनी इनकम का 55% सेव किया है। भाई हम सबकी कुछ सेविंग्स होती है ना, हम सब कुछ सेव करके रखना चाहते हैं। तो रवि ने सेव कितना किया है, सेव किया है 55% ऑफ इनकम। जितना वो कमाता था उसका 55% उसने सेव किया है। तो खर्च कितना किया है, एक्सपेंडिचर परसेंटेज कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे? ऑब्वियसली भाई उसकी इनकम थी 100%, उसमें से उसने 55% क्या किया है, सेव किया है। तो अगेन उसने खर्च कितना कर दिया, 45% खर्च कर दिया। 100 माइनस 55, 45% उसका खर्च हुआ है। नाउ इस सैलरी कितनी है, उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी, 11,000 रुपीज। 11,000 रुपये में से उसने खर्च किया 45%। सो कितना खर्च किया ये मैं काउंटिंग में बताना है। सो एक्सपेंडिचर विल बी 45% ऑफ 11,000। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो। 45% हटाएंगे, डिवाइड इनटू 11,000। 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारे यहीं पर कट हो गए। एंड नाउ मल्टीप्लाई दिस। अब क्या करो, 45 को 110 से मल्टीप्लाई कर दो। सो राइट हियर 110 एंड 45 again 0 5 5 0 4 4। सो वी विल गेट 4950। मतलब उसने कितने खर्च कर दिए, 4,950 रुपये, मीन्स 4,950 रुपीज उसने खर्च कर दिए। अब उसने सेव कितने किए, आप ये भी पता कर सकते हो। 11,000 में से क्या कीजिए, 4,950 को माइनस कर दीजिए, तो उसकी सेव्ड अमाउंट भी आपको मिल जाएगी, है ना। आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। और अगर आप सेव्ड अमाउंट को उसकी खर्च की हुई अमाउंट से जोड़ कर देखेंगे तो आपको टोटल सैलरी उसकी मिलेगी, दैट विल बी 11,000 रुपीज़। तो अगर यहाँ पे साथ ही साथ ये भी पूछ लिया जाए कि सेव्ड अमाउंट कितनी है, तो आप वो भी बता सकते हो, है ना। सेव्ड अमाउंट बताओगे, कैसे बताएंगे हम, 11,000 में से माइनस कर देंगे 4,950 रुपीज़ को, और जो भी आपका आंसर आएगा 0 मीन्स 10 माइनस 5 5 and 9 minus 9 is 0, and again what we will get, 10 minus 4 is 6। 60 50 मीन्स 6,050 रुपीज़ उसने क्या किए हैं, सेव किए हैं, और 4,950 उसने खर्च किए। अब आप इन दोनों को अगर ऐड करके देखें, सो 6050 एंड 4950 0 0 0 11 मिला ना आपको टोटल सैलरी। तो लाइक दिस वे यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो। हर क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है। सो नेक्स्ट वी कम्स टू अनदर क्वेश्चन। In an examination, 94% of candidates failed, 114 passed. How many candidates appear? भाई एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में क्या किया, जो कुछ कैंडिडेट्स मतलब एग्जाम देने जाते हैं ना, तो उसमें से 94% फेल हो गए। आई थिंक एग्जामिनेशन बहुत टफ था, ठीक है। 94% फेल हो गए, तो बच्चों पास कितने हुए, इफ फेल्ड परसेंटेज, जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके। फेल्ड परसेंटेज मैंने आपको बता दी है 94% है, तो पास्ट की परसेंटेज कितनी हुई, पास्ट की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सिंपल अगेन 100 माइनस 94, 6% है ना, 6% पास हो गए। अब पास्ट की नंबरिंग भी हमें दी हुई है कि 114 पास हुए। प्रॉब्लम इसकी हमें बताना है अपीयर कितने हुए कैंडिडेट। सो लेट अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं जो कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट्स अपीयर हुए वो x थे। सो 6% ऑफ x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 114।
6% का मतलब क्या हुआ? 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x इज इक्वल्स टू 114. सो वी कैन फाइंड आउट x. कैसे निकालेंगे? 114 इंटू 100 divided by 6. So we will get, if we divide 114 by 6, then we will get 616 and the answer will be 5 4. So 6 9 is 54. So we will get 19. इसको हम कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 19 and 19 into 100. So that will be equals to 1900. मीन्स कितने कैंडिडेट्स अपियर हुए थे? 1900. उसमें से सिर्फ 114 लोगों ने क्या किया? एग्जाम को पास किया. So that is your answer. And these are some questions जो मुझे लगा कि आपको आने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाया है. अभी आप क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे, समझेंगे, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए. प्लीज़ वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोस, आपके लिए कुछ हेल्पफुल होते हैं, तो इनको शेयर भी कीजिए. थैंक यू. बाय.